अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको कोट फिटिंग का वो राज दिखाऊंगा जो हर सिलाई को परफेक्ट बनाता है। जी हाँ, गलत फिटिंग का हल मिल गया। इस वीडियो में मैं आपको कोट फिटिंग का ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपकी कटिंग को ही बदल देगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कोट में बैक की कटिंग के लिए दामन में 2 इंच पे मार्जिन की लाइन लगाएंगे। इस लाइन से लेंथ को मार्क करेंगे। बैक की लेंथ 1 इंच कम मार्क करेंगे। इस मार्क से शोल्डर डाउन के लिए चेस्ट के 24वें हिस्से पर मार्क करेंगे और इस मार्क में 2 पॉइंट कम करके मार्क कर लेंगे। ये 2 पॉइंट हम हाले में ऐड करेंगे। बैक में आर्म होल डाउन के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट साइज़ के चौथे हिस्से में मार्क करेंगे जो 10.25 इंच बनता है। कमर के शेप के लिए लेंथ में 17 इंच पे मार्क करेंगे। अब ये जितने मार्क हमने बैक में लिए हैं इसका अलाइन कर देंगे। हम लेंथ में 1.25 इंच पर एक सेंटर लाइन लगाएंगे। अक्सर कोट की बैक में सेंटर शेप की फिटिंग गलत होती है, इससे कोट में कभी भी फिटिंग गलत नहीं होगी। ये सेंटर लाइन दामन तक होगी। अब इस सेंटर लाइन से दामन पर 1 इंच का मार्क करेंगे और कमर की लाइन पर 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर देंगे। कमर से लेकर आर्म होल की लाइन के ऊपर एक कर्व शेप देकर हम सेंटर शेप को ख़त्म करेंगे। अब जो हमने आर्म होल डाउन के लिए लाइन लगाई है, इस लाइन पर 2.5 इंच उठाकर एक और लाइन लगा लें। ये हमारे आर्म होल की ड्राइंग के लिए है। अब हमने बैक में हाले को ड्राइंग करना है। चेस्ट का 12वां हिस्सा लेंगे और उसमें 2 पॉइंट ऐड करके मार्क कर लेंगे। हाले की उठान के लिए 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क से शोल्डर डाउन का साइज़ 3.25 इंच है जो बैक में शोल्डर डाउन के लिए एक परफेक्ट फिटिंग देगा। अब हम हाले को शेप कर देंगे। शोल्डर डाउन की लाइन पर शोल्डर को मार्क कर लेंगे। 18.5 इंच शोल्डर साइज़ है, उसका हाफ कर लें तो 9.25 इंच बन रहा है। इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्क करेंगे। अब शोल्डर के इस मार्क को हाले की उठान तक एक कर्व शेप देंगे। अब हम कोट की बैक में आर्म होल को ड्राइंग करेंगे। आर्म होल ड्राइंग करने का क्या तरीका है कि हम पहले चेस्ट की फिटिंग को मार्क करेंगे। जो हमारे सेंटर शेप की लाइन है वहाँ से चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे जो 7.25 इंच बन रही है और उसमें 2.25 इंच और ऐड कर देंगे। अब ये जो टोटल मार्क हमें मिला है, इतना ही मार्क हम आर्म होल के ऊपर जो लाइन है मार्क कर लेंगे और इस मार्क के हिसाब से हम बैक में आर्म होल को शेप करेंगे। एक राउंड शेप होना चाहिए। आर्म होल की लाइन से 5 इंच उठाकर मार्क लगाएंगे। जो आर्म होल में आस्तीन लगाने का बैलेंस है, बैक में आर्म होल के शेप से आधा इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे जो बैक की कटिंग के लिए है। अब हम बैक में कमर की फिटिंग को मार्क करेंगे। चेस्ट के छठे हिस्से पे मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच ऐड कर देंगे। इसी तरह हम हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे और उसमें 1.25 इंच ऐड करेंगे। अब जो हमें बैक में साइड के मार्क मिले हैं शेप कर देंगे। अक्सर टेलर गलती करते हैं कि कमर और हिप के हिसाब से बैक में शेप देते हैं जिससे फिटिंग के अंदर बैलेंस नहीं रहता। अगर आप कोट की बैक में साइड चाक रखना चाहें तो उसका मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने कोट में चौक नहीं रखा है। अब हम कोट में फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए बैक के ऊपर जितनी भी लाइन है वो फ्रंट पैटर्न पे लेंगे। बैक को हटाकर फ्रंट पैटर्न पर तमाम लाइन स्क्वायर कर लेंगे। किनारी को निकालते हुए 1 इंच के फ़र्क से स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और उस लाइन से 1.25 इंच के फ़र्क पर एक और लाइन लगाएंगे। ये 1.25 इंच की लाइन काज बटन की लाइन है। आपने इस लाइन को ज़रूर ड्राइंग करना है। अब जो हमने 1.25 इंच पर लाइन लगाई है, इस लाइन से चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे जो 7.25 इंच बन रहा है और इसमें 2.25 इंच और ऐड करेंगे। अब इस मार्क से आप टोटल साइज़ चेक करें तो ये 9.5 इंच बन रहा है। ये एक परफेक्ट तरीका है कोट के फ्रंट में तख्ती को मार्क करने का।
इस मार्क के हिसाब से हम स्क्वायर लाइन करेंगे। ये लाइन हमारे कोट के फ्रंट में तख्ती के लिए है। अब इस लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर शोल्डर की लाइन पर मार्क कर लेंगे। हमने चेस्ट के छठे हिस्से में भी 1.25 इंच ऐड किया था और शोल्डर की शेप के लिए भी 1.25 इंच ऐड करेंगे। फ्रंट को लेंथ में 1 इंच बढ़ाकर मार्क करेंगे। इस मार्क पर हम हाले को ड्राइंग करेंगे। बैक को फ्रंट के ऊपर जमा लेंगे। शोल्डर के मार्क से 2 सूत बढ़ाकर रखेंगे और जितना बैक के अंदर हाला है उसमें 3 सूत अंदर मार्क करेंगे, जो हमारे फ्रंट के हाले का तैयार मार्क होगा। बैक को हटाकर शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे, एक राउंड शेप करेंगे। अब जो हमने फ्रंट में हाले को मार्क किया है उस मार्क में 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाएंगे। आर्म होल को शेप कर देंगे। शोल्डर के मार्क से तख्ती तक शेप करेंगे और बाकी आर्म होल को तख्ती से डाउन की लाइन तक शेप करेंगे। फ्रंट कर्व से अच्छा शेप ना मिल रहा हो तो आप हाथ से इस शेप को सही कर लें। अब हम फ्रंट में लपेल की क्रॉस लाइन लगाएंगे। हमने जो हाले में 1 इंच बढ़ाकर मार्क लगाया था, इस मार्क से क्रॉस लाइन लेंगे। हाले की गहराई के लिए 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से आधे इंच की क्रॉस लाइन लगाएंगे। हाले के मार्क को लपेल की क्रॉस लाइन के हिसाब से ड्राइंग कर देंगे। अब जितनी लपेल में चौड़ाई चाहते हो साइज़ कर दें। यहाँ पर हमने 2.5 इंच पर मार्क किया है। 1.25 इंच हम लपेल में हाफ के लिए मार्क करेंगे। लपेल की ड्राइंग हम कर्व स्केल से करेंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। अब हम फ्रंट में पैनल को ड्राइंग करेंगे। तख्ती की लाइन से 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। अब इस मार्क से लब लाइन तक जितना साइज़ मिल रहा हो उसको नोट कर लें और उसमें 1 इंच कम करके पैनल के शेप के लिए मार्क करेंगे। ये मार्क कमर की लाइन पर लगाएंगे। दामन पर भी इतना ही मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और बाकी पैनल को आर्म होल तक शेप कर देंगे। पैनल में डॉट के शेप के लिए 1 इंच का मार्जिन आर्म होल से निकालेंगे। कमर के पास से आधा इंच का मार्जिन होगा। अब हम फ्रंट में फिटिंग के मार्क लगाएंगे। जो हमने काज बटन की लाइन लगाई थी, इस लाइन से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे, जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है और 2 इंच फ्रंट में लूजिंग के लिए है, जो ऑलराउंड 4 इंच की लूजिंग देगा। इसी तरह हम कमर में फिटिंग के लिए 3 इंच पर मार्क लगाएंगे, जिसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए है और 1.5 इंच फिटिंग का है, जो ऑलराउंड 3 इंच की फिटिंग देगा। हिप में भी इसी तरह 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और ऑलराउंड 3 इंच की हिप से फिटिंग मिलेगी। अब हम फ्रंट में फिटिंग को मार्क करने के लिए बैक की फिटिंग को साइज़ कर लेंगे। यहाँ पर हम बैक में सीने के पास से फिटिंग को साइज़ कर लें तो 9.25 इंच का साइज़ हमें मिल रहा है। कमर की फिटिंग 7.5 इंच मिल रही है और इसी तरह हिप के पास से बैक में फिटिंग 8 इंच की है। आप ये साइज़ नोट कर लें। अब हम सीने के पास से फिटिंग को साइज़ करेंगे। 40.5 इंच सीने का साइज़ है, तो उसका हाफ करें तो 20 इंच बनता है। 20 इंच को हम फिटिंग के मार्क पे रखेंगे, जो हमने 3.5 इंच पर लगाया था, और डाट के मार्जिन को निकालते हुए 9.25 इंच पर मार्क कर देंगे, जितना हमारा बैक में फिटिंग का साइज़ है। इसी तरह हम कमर की फिटिंग को हाफ साइज़ कर लेंगे, जो 20 इंच बन रहा है। इसको फिटिंग के मार्क पे रखेंगे और डाट के मार्जिन को निकालते हुए 7.5 इंच पर कमर की फिटिंग को मार्क कर देंगे। इसी तरह हम हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे। 44.5 इंच हिप साइज़ है, तो उसका हाफ करें तो 22 इंच बनता है। 22 इंच को फिटिंग के मार्क पे रखेंगे और जितना बैक में हिप की फिटिंग का साइज़ है मार्क कर देंगे। अब ये जो 3 मार्क हमें फिटिंग के लिए मिले हैं, साइड में शेप कर देंगे। सीने से कमर तक शेप करेंगे और कमर से हिप तक शेप कर देंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखकर शेप करेंगे, जो हमें कोट को लूज़ करने में काम आएगा। अब हम कोट के फ्रंट में दामन को शेप करेंगे। साइड से आधा से 1.25 इंच के क्रॉस शेप के साथ स्केल को रखेंगे और इस स्केल के साथ लाइन को साइज़ कर लेंगे। आधा इंच का सिलाई मार्जिन ऐड करके साइज़ करेंगे, जो 32 इंच बनेगा।
और दामन में क्रॉस लाइन लगा देंगे। अब दामन के राउंड शेप के लिए लब लाइन से 2.25 इंच पर मार्क करेंगे। फ्रंट में काज के मार्क लगाएंगे। कमर की लाइन पर पहले काज को मार्क करेंगे और इस मार्क से 4.25 इंच नीचे दूसरे काज के लिए मार्क लगा देंगे। आपने एक राउंड शेप देना है दामन में, और दामन के इस राउंड शेप में एक छोटी गोलाई को ड्राइंग कर देंगे। अब हम फ्रंट में बेल्ट को मार्क करेंगे। आर्मोल की लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क करेंगे। दूसरी तरफ 3 सूत पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्क के हिसाब से एक कर्व शेप कर देंगे। जितनी चौड़ी बेल्ट चाहते हो ड्राइंग करें। टक्टी से 1 इंच हटाकर पॉकेट के लिए मार्क करेंगे और 4.5 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को मार्क कर देंगे। अब 4.5 इंच का सेंटर कर लें और इस सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हमारी क्रीज डॉट की लाइन है। इस लाइन पर बेल्ट से 2.5 इंच नीचे मार्क कर देंगे, जो हमारी क्रीज डॉट का एंड पॉइंट है। अब हम फ्रंट में काज से आधा इंच उठाकर पॉकेट के लिए ड्राइंग करेंगे। स्केल को इसी तरह क्रॉस शेप में रखना है जिस तरह आपका दामन हो, और पॉकेट के लिए क्रॉस लाइन लगा देंगे। एक सूत के फ़र्क से इस लाइन से नीचे लाइन मार्क करेंगे और 2 सूत के फ़र्क से इस लाइन से ऊपर एक और लाइन ड्राइंग करेंगे। ये हमारी पॉकेट में डॉट का मार्जिन है। पॉकेट से नीचे 2 सूत की एक क्रॉस लाइन लगाएंगे, जो हमारी क्रीज डॉट के मार्जिन को बैलेंस करेगी। हमने पॉकेट में जितना डॉट का मार्जिन रखा है, इतना मार्जिन हम आर्मोल से कम कर देंगे, ताकि जब हम पैनल को सिलाई करें तो पैनल बैलेंस हो जाए। लाइन के हिसाब से बाकी आर्मोल को ड्राइंग कर देंगे। फ्रंट में पॉकेट के साइज़ को मार्क कर देंगे। क्रीज लाइन से आधा इंच हटाकर पॉकेट को मार्क करेंगे। 2 इंच में फ्लॉप की चौड़ाई को ड्राइंग करेंगे और 6.5 इंच पर पॉकेट की चौड़ाई को मार्क कर देंगे। अब हम कोड में फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्मोल को लाइन पर बराबर कटिंग करेंगे। पैनल को भी लाइन पर बराबर कटिंग करेंगे। लब लाइन से आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। पैनल में साइड को कटिंग कर देंगे। और जितना पैनल में डॉट मार्जिन है कटिंग कर लेंगे। अब हम कोट में आस्तीन को कटिंग करेंगे। किनारी को निकालकर एक स्ट्रेट लाइन लगा दें और इस लाइन के हिसाब से 1 इंच के फासले पर और लाइन लगाएंगे। आस्तीन के डाउन के लिए 8 इंच पर मार्क करेंगे। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। इस लाइन से 1 इंच ऊपर एक और लाइन करेंगे। अब जो हमने 8 इंच पर लाइन लगाई है, इस लाइन से हम आस्तीन के शेप के लिए मार्क करेंगे। चेस्ट के छठे हिस्से में मार्क कर लेंगे, जो 6.25 इंच बन रहा है। इसमें 1.25 इंच और ऐड करेंगे। इसी लाइन से हम चेस्ट के 8वें हिस्से पर मार्क करेंगे, जो 5 इंच का साइज़ होगा। अब हमने आस्तीन में शेप के लिए जो मार्क लगाए हैं, इसको अलाइन कर लेंगे। आप अगर आस्तीन में 8वें हिस्से पर मार्क करके उसमें 24वां हिस्सा ऐड करें तो हमें छठा हिस्सा मिल जाता है। अब हम आस्तीन की चौड़ाई को मार्क करेंगे। जो हमने 1 इंच के फ़र्क से लाइन लगाई है, इस लाइन से क्रॉस एंच टेप रख लें और चेस्ट के चौथे हिस्से को मार्क करेंगे, जो 10.25 इंच बनता है। हमने बैक में 10.25 इंच पर आर्मोल को डाउन किया था, यहाँ पर भी 10.25 इंच पर मार्क किया है। अब इस मार्क के हिसाब से आस्तीन की चौड़ाई को स्क्वायर कर देंगे और 1 इंच की लाइन तक जितना साइज़ हमें आस्तीन की चौड़ाई में मिल रहा है, सेंटर मार्क कर लेंगे। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। अब हम आस्तीन के शेप के लिए जो 8वें हिस्से पर लाइन लगाई है, आस्तीन का छठा हिस्सा मार्क करेंगे और उसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब इस मार्क के हिसाब से हम गोले को शेप करेंगे। आस्तीन की सेंटर लाइन से इस मार्क को मैच करते हुए डाउन तक शेप कर देंगे और आस्तीन की डाउन में जो 1 इंच का हमने फ्रेम बनाया है, उसमें आस्तीन की गोलाई को हाकी जैसा शेप कर देंगे। आस्तीन में बाकी गोले को
सेंटर लाइन से शेप कर देंगे। इस शेप को डाउन की लाइन तक मैच करना है। अब हम आस्तीन में लाइन को साइज़ करेंगे। 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 25.5 इंच पर लाइन को मार्क करेंगे और इस मार्क से आस्तीन में लाइन को सेंटर कर लेंगे। इस सेंटर मार्क को हम आस्तीन की डाउन की लाइन से ऊपर जो लाइन लगाई है वहाँ से मार्क करेंगे। अब ये दोनों मार्क स्क्वायर लाइन कर लेंगे। आस्तीन की गिदरी में कर्व शेप के लिए 1 इंच के फर्श से कर्व शेप देंगे। अब कोनी की लाइन पर जितनी आस्तीन की चौड़ाई है आधा इंच अंदर मार्क कर देंगे। आस्तीन के बॉटम के लिए चेस्ट के छठे हिस्से में आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे, जो 7.25 इंच बनेगा। अब इस बॉटम के मार्क के हिसाब से बाकी आस्तीन को शेप कर देंगे। आस्तीन में बॉटम के शेप के लिए आस्तीन के शेप के हिसाब से स्क्वायर स्केल को रखते हुए क्रॉस लाइन लगाएंगे और इस लाइन के हिसाब से आस्तीन में 3 इंच के मार्जिन को भी शेप कर देंगे। आस्तीन के मार्जिन में आधा इंच बाहर की तरफ शेप रखते हुए ड्राइंग कर देंगे, ताकि जब आस्तीन को सिलाई करें तो ये आस्तीन का मार्जिन टाइट ना हो जाए। अब हम गोले की कटिंग कर देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है कोट में आस्तीन को कटिंग करने का। अब ताल कटिंग करने के लिए गोले को ताल के ऊपर बिछा लेंगे। आपने इस तरह कपड़े को जमाना है कि ताल की आसानी से कटिंग हो जाए। जितना आस्तीन में गिदरी का शेप है ताल को भी उसी तरह बराबर कटिंग करेंगे। लेंथ को भी बराबर कटिंग कर लेंगे। आस्तीन में डाउन की लाइन से ताल पर मार्क लगा लेंगे। आस्तीन की चौड़ाई में 1.25 इंच अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क हम कोनी और लेंथ के मार्क पर भी करेंगे। अब इन तीनों मार्क को हम ताल की गिदरी के हिसाब से मैच कर लेंगे, यानी हम ताल को छोटा कर लेंगे और बाकी जितना आस्तीन का शेप है ताल के ऊपर मार्क कर देंगे। कोनी के पास से आधा इंच कम मार्क करेंगे और आस्तीन में गोले के डाउन के पॉइंट से 1 इंच अंदर मार्क करेंगे। अब ताल में इस मार्क के हिसाब से शेप कर देंगे। मार्जिन को भी शेप करेंगे। 1 से 1.5 इंच का ताल में मार्जिन रखेंगे, ताकि जब कभी कोट को लूज़ करना हो तो ये मार्जिन काम आ जाए। अब हमने जो ताल में आस्तीन के डाउन के लिए मार्क किया था स्ट्रेट लाइन कर देंगे। इस लाइन पर ताल की चौड़ाई के हिसाब से सेंटर मार्क करेंगे और इस सेंटर पॉइंट के हिसाब से ताल को शेप कर देंगे। आधा इंच आस्तीन की डाउन लाइन से उठाकर मार्क करेंगे और इस मार्क के हिसाब से बाकी ताल को भी ड्राइंग कर देंगे। ताल के डाउन पॉइंट से आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे, जो ताल के कटिंग का पॉइंट है। आस्तीन में ताल की कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम गोले के साथ रखकर चेक करेंगे कि हमारे गोले और ताल का शेप किस तरह का है। गिदरी के शेप को बैलेंस करेंगे। 1 से 2 सूर का मार्जिन हमने कम कर दिया है। आपने देखा कि कोट में गोले और ताल का शेप किस तरह परफेक्ट कटिंग हुआ है। अगर आपको मेरी 41 साइज़ में कोट कटिंग की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।